topic of today, role of the inner child in adult life. Okay, what do you understand by inner child? Okay. What do you understand by inner child? As I told in the beginning, it's the mental age of a person which is, you know, stuck at a particular age. Yeah. What else? सर सर, मैं एक बोलूं, मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। हेलो हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये हम जो बात करते हैं तो ऐसे क्यों बोला जाता है? आप बच्चों की तरह क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा सुनते हैं ना बहुत बार। जैसे मैं योगा क्लास में योग निद्रा कराती थी, तो उस टाइम भी मुझे लोग बोलते हैं आप बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। मैं सोचा मेरे टोन में आया या इनर चाइल्ड बोले तो क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। या बच्चों की तरह बच्चों की क्या तरह बात बात करते हैं? समटाइम्स क्या होता है मैडम, हाँ, जब हम बोल रहे हैं कि बच्चों की तरह आप बात कर रहे हो तो आपका वॉइस बच्चे की तरह हो सकता है ना। हाँ, आप समझ रहे हैं? आपका वॉइस बच्चों की तरह हो सकता है। आपका हाँ, बोलने का ढंग बच्चों हाँ। की तरह हो सकता है। मतलब आप एज अ चाइल्ड साउंड कर सकते हैं। अगर आप ओह! कुछ लोग क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा प्लीज करने का कोशिश करते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि यार तुम तो 30 साल के हो या 40 साल के हो या 50 साल के हो। तुम क्यों बच्चों की तरह कर रहे हो? ऐसा कुछ हमने कर दिया जो थोड़ा एबनॉर्मल है, जो थोड़ा हटके है। तो अगर मैं अभी आपको अगर ऐसे चिढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, या ऐसे ऐसे कुछ ऐसा एक्शन कर रहा हूँ मैं, या ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे यार ये ऐसे क्यों बच्चों जैसे कर रहे हो ना। जबकि जबकि आप मुझे जिस तरह से देख रहे हो, और अगर मैं ऐसा हाँ। कुछ कर दिया जो जो थोड़ा हटके है या जो नॉर्मल है, अब अब नॉर्मल है, या तो आप बोलेंगे यार कैसे बच्चों की तरह कर रहा है, मैंने कुछ बोल दिया। हाँ, हाँ। तो ये जो हमारा जो परसेप्शन है, जजमेंट है, ये जो कमेंट्स है, कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे अंदर के नॉलेज और अंदर का अ, जो भी हमारे जो चाइल्ड है या पेरेंट है, या अगर उससे कनेक्ट हो गया तो वो फिर वो बाहर आता है। तो आपका वॉइस बच्चे की तरह हो सकता है। आप में या तो फिर वो सही में चाइल्ड पॉपअप होके बोल सकता है, बट उसको हमको नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है। उसको हमको दिल पे लेना बोलते हैं ना। देर आर टू थिंग्स, दिमाग पे लेना, है ना, दिमाग मतलब दिमाग इधर ही नहीं है, बट आई एम जस्ट शोइंग बिकॉज द ब्रेन इज हियर। और दिल पे लेना, तो दो चीजें हैं, दिमाग और दिल। दिल। तो अगर आप दिमाग पे लेंगे तो आपका ईगो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप दिल पे लेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो ये जो दिल और दिमाग का, तो क्यों दिल ना, व्हाट इज दैट दिल? द दिल इज आई। दिल का मतलब हार्ट नहीं है। दिल का मतलब इधर वो हार्ट नहीं होता जो हम लोग यहाँ पे जो आवाज कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है वो नहीं है। दिमाग का मतलब ये ब्रेन ये नहीं है। मैं तो एक मेटाफर की तरह ले रहा हूँ। दिमाग इज अबाउट द माइंड एंड द ईगो डेवलपमेंट एंड वो, और दिल का मतलब है कि आई हैव सॉर्टेड आउट, और मैं मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट इज मच मोर हायर देन दैट पर्सन्स कमेंट्स और जजमेंट। और तो ये चीजें हैं, आप समझ रहे हैं? तो वो आवाज भी हो सकता है सही में, आप हाँ जी। आपका इनर चाइल्ड भी वहां पे एक्टिव हो सकता है। तो उसको फिर आप फर्दर पूछिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे बताइए, और उसके साथ दिल से डिस्कस करिए, नहीं दिमाग से। दिमाग से आप डिस्कस करेंगे तो वो झगड़े में जाएगा, फाइट में जाएगा। या तो फिर दिमाग से जाएंगे तो वो बोलेगा यार ये मेरे को अब्यूज कर रहा है, ये मेरे को कमेंट कर रहा है, ये जजमेंट कर रहा है, फिर आई विल गो, मैं अपना फिर क्लोज हो जाऊंगा और मैं वहां से फ्लाइट करूंगा। फ्लाइट का मतलब मैं उस समय मैं प्रेजेंट हूँ वहां, मेरा फिजिकल बॉडी इज प्रेजेंट, बट आई में leave, or I may go, or I may not be, I may shut off myself from that। मेरा फिजिकल बॉडी है, मेरा माइंड नहीं है, मेरा मैं हूं ही नहीं वहां पे, बिकॉज आई एम इन फ्लाइट, बिकॉज वो मुझे जज और कमेंट कर रहा है। तो मैंने अपने आप को एक बैरियर बना लिया वहीं पे, बट फिजिकली मैं वहीं पे हूँ, मेंटली नहीं हूँ तो फिर या तो फ्रीज हो गया, कुछ भी नहीं बोलूंगा,
या तो प्ले डेट करेंगे, या तो फिर उसको प्लीज करने का हम कोशिश करेंगे बिकॉज उसने क्वेश्चन कर दिया, आई डोंट नो अभी क्या करना है, तो मैं उसको प्लीज करने का कोशिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो, बिकॉज द defense mechanism got activated, the other person has judged you or commented you, you are not able to take, the mind is not able to take, the ego is not able to take, either you fight it or either you go flight or you go into a आप प्लीज में चले जाओगे कि उसको पटाने का कोशिश करोगे और अपने आप का हमारा जो वॉइड क्रिएट हो गया उस टाइम पे, जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फुलफिल करेंगे। आप समझ रहे हैं कि हाउ हमारा माइंड और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म्स और जो है कैसे काम करते हैं इफ वी आर नॉट अवेयर। आप सोचो कि हम बचपन से अभी तक कितना हमारा में डिस्टर्बेंसेस हुआ होगा। मेरे में तो बहुत हुआ है। आई एम ट्राइंग टू क्लोज एंड सॉर्ट आउट जो भी मेरे को कनेक्ट में आता है, या जब सो वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वरना वो पॉपअप होगा, वो तो गया ही नहीं ना। जब तक नहीं गया तब तक है। So why the inner child matters? Yeah, what is the inner child? So let's discuss about the inner child. So what does the inner child represent? It represents the emotional memory. So emotional memory क्या होता है? एक कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, you go back into your childhood. एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ so that आप रिलेट करो उसके साथ। जब भी दो बताऊंगा मैं यहाँ पे। Now this I have sorted it out, but एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि और आई गो बैक एंड सी कि ये है, अगर है तो मैं उसको कैसे उसको सॉर्ट आउट करूँ। अगर नहीं है, सॉर्ट आउट हो गया, वेरी गुड। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे बचपन में मे बी 4th क्लास और 5th क्लास में व्हेन आई वाज लेट्स से 9 or 10 year old 11 years old, मेरे फादर ने मुझे मारा। माय फादर हिट मी फॉर समथिंग where I could have done some mischief or I could have not studied or third that child got this experience, वो memory में register हो जाएगा। Now the time is linear, the time is moving forward, वो आगे जा रहा है time, और ये memory और ये तो sort out नहीं हुआ। उसको तो पता ही नहीं क्यों मेरे को इतना मारा, उसको गुस्सा आया, anger got activated, okay, anger also, तो इसके साथ साथ anger भी टूट गया। So that memory remains, and what happens that and suppose at the same time the comparison happens with someone else, that see they are doing, you're not doing, you're not a good child, you are a donkey, you are a monkey, xyz happens. And what happens for that child is that what happens to the self-respect, what happens to the self-esteem, what happens and what kind of memory is getting created in that child's personality. You're getting it? Now what happens is that I'm a 30-year-old, okay, it is so deep. I'm a 30-year-old and I got married, I got a child, and the child comes and now that child gets activated and he's behaving the same way with his child. So it is that deep. I'm just giving an example how the unhealed inner child can create a lot of disturbances in your journey once you're becoming an adult. Now what happens is that child who is going through this experience says that मैं बड़ा होके देख लूंगा तेरे को। Okay, just an example I am giving, मैं बड़ा होके तेरे को देखूंगा, ऐसा पीटूंगा तेरे को। So he's talking to, the child is talking to himself saying that because I am a child, 10-year, I don't have the power to hit you back, मैं तेरे को देख लूंगा। Now that देख लूंगा remains। अब वो किसको देखेगा? वो तो बाद में वो बड़ा हो गया ना, वो क्या देखेगा वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर आएगा। It could be with anybody and it's very deep, बहुत डीपर थिंग है ये कि वो किसी के साथ भी बाहर आ सकता है, कभी भी बाहर आ सकता है। एंड so the experiences
अगर वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है माइंड के लिए, that also is there. Don't think that only negative experiences create a inner child or parent. Positive experiences भी create करते हैं inner child और parent को. Inner child is the memory. So for example, I am, let's say, at 40 years or 45 years or 50 years or 55, 70. Any time this experience can happen, and the inner child can get created at any age. So it is a experience and the memory. Now, this is very important for us to understand. So I hope that you got clarity on what is inner child. Inner child is your own personality which had challenging experiences, then it gets created. It also gets created because of the positive experiences also. Positive experiences don't get you a difficult journey, or they don't pop up so often. Sometimes they may pop up. That also I'll try to discuss in the next 10 minutes, that positive, how does it pops up, and it can give you a negative experience presently. But mostly these emotional memories which we carry, which we have to integrate with the adult of or that particular age, jitna jaldi ho sake utna acha hai. If you integrate your inner child at, let's say, your age 25, you know this concept, you start integrating those inner childs of whatever is created or whatever you can. That will be better. That many disturbances or that will not happen. So let's move forward. So as we discussed about self-esteem, self-love, trust and safety, so you go back to the image where the child is just, the mother is there calling and the child just trusts blindly. And what happens if the mother doesn't catch hold of the child? What will be the experience that the baby will have? So you're holding here, and then you remove your hands, the child will fall. Now that is an experience the child will have, that I trusted this person, and then this person made me fall. But the child will come back because the patterns are not yet created in the child. The patterns are not yet created, so it will still believe. It will still believe, because the positive. If you look at our own personalities, there are different age groups we are into. Someone may have betrayed me, or someone may have lied to me, or someone may have broken my trust. But still I believe, or still I am doing. That means my inner child is sorted, and then the adult in me is saying that, okay, fine, I still will believe and trust. Doesn't matter even if 10 people have or 2 people have done that. I had a bitter experiences with them. So my self-respect, my self-esteem, my adult is active. The child is sorted out. Otherwise, the child pop up and say, I will not trust. I will not do whatever you are saying. Even if it is benefiting, अगर उनको benefit भी हो रहा है, फिर भी वो trust नहीं करेगा, because the child pop up हो गया. So we need to go back and see that कि नया inner child create नहीं हो रहा है, because now we know the concept. There is a natural defense mechanism in all of us, saying that कि natural healing हो रहा है, natural connections हो रहा है. It's very, very important for us to understand. Otherwise, those inner child will remain the same, and then 2 inner child will get into a relationship, and then I'll tell you the example of few of the things what we observed, or few of the clients, just to relate with that. I'll share the examples with you. So these also influence our behavior and relationships. The current relationships and the past relationship, and the entire thing also develops because how the child is being programmed with उसके साथ खुद का क्या relation है. That's very, very important. What are the signs? How we can make that the inner child is active? Sometimes we do overreactions to situations. Now
how does the overreaction happens? What is overreaction? Any example of overreaction? If any overreaction which happened in this week? कि आपको लगा कि आपने जो हुआ overreact उनके साथ छोटे में वो याद आएगा, फिर गुस्सा या आएगा. तो ये हफ्ते में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ आपने ओवर रिएक्ट किया? ये तो मैं कुछ चीजें डाला हूँ. These are the few things which I mentioned, but there are other things also. But then these are the consolidated few important things which I tried. ये I should put this करके. Any in this week, any overreaction on any situation? So go back and think. Fear of rejections or abandonment. The fear of rejection or acknowledgement happens because of our connections with the father and mother. The child is born, entire life of the child is. I'm talking about the age of the child. Okay. So here, थोड़ा सा ये terminologies confuse मत करिए. Don't get confused with the terminologies. So for the child who is a baby or who is little growing up at age 5, 6, 7, 8, 9, 10, the parents are very important for them. Now the situation has changed. The mobile has become the parent for the. I don't know. Yesterday we were just sitting, and then there is a 3-year-old boy. He's operating the mobile, and he was crying for the mobile if the parent is not giving their the biological parent is not giving the mobile to them. So now things have changing. The mobile, so there is no emotional connections with the parent now. Emotional connections with the mobile. So what is our connection with ourselves? Are we connecting to ourselves or with the mobile? I'm not saying we should not use the mobile. It's also entertainment, and it's also but how much are we depending on that mobile? Now please go back and connect to yourself. It is not with others. This entire program is not with others. It is with your own self. How many times I have rejected myself for doing anything or taking action or what I have said based on the fear of rejection and abandonment with myself. Others is okay, that will come later, but with myself. How many times I have not validated myself and I look for validation outside. What are my emotional triggers in relationship with myself? We have to look at myself first, not the others. You are able to relate what I'm trying to put forward?